पूरा घर बंद करना पड़ेगा। सच सुनकर रोने लगोगे, सावधान। नमस्कार दोस्तों, आज का यह संदेश कोई आम कहानी नहीं है जिसे सुनकर तुम आगे बढ़ जाओगे। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता था कि आज मैं ये बातें तुमसे कहूँगी, लेकिन अचानक मेरे भीतर एक अजीब सी हलचल होने लगी। एक ऐसा गहरा एहसास जो मेरा अपना नहीं था। वो दर्द, वो घबराहट और वो अनकही पुकार मुझे तुम्हारी महसूस हुई। कुंभ राशि, हाँ तुम। मुझे ऐसा लगा जैसे महादेव की वो शांत लेकिन असीम ऊर्जा स्वयं मुझे प्रेरित कर रही है कि मैं तुम तक यह बात पहुंचाऊं। उनकी करुणा, उनका वो ठहराव, सब कुछ जैसे मेरे दिल में उतर गया, सिर्फ तुम्हें यह बताने के लिए कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है उसे वो देख रहे हैं। आज मुझे जो संकेत मिला है वो इतना गहरा है कि शायद इसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, शायद तुम्हारी आंखें भर आएं। संकेत यह है कि बहुत जल्द एक ऐसी परिस्थिति तुम्हारे सामने आने वाली है जहां तुम्हें अपना पूरा घर बंद करके वहां एक बड़ा सा ताला लगाकर कुछ समय के लिए कहीं और जाना पड़े। डर गए ना? दिल की धड़कन तेज हो गई ना? मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि जब मुझे यह दृश्य महसूस हुआ तो एक पल के लिए मेरी भी सांसें अटक गई थी। हमें अपने घर से, अपनी दीवारों से, अपनी जगह से इतना लगाव होता है कि उसे छोड़ने का ख्याल ही हमें अंदर तक हिला देता है। लेकिन मेरी बात पूरी सुनो, क्योंकि यह कोई खौफनाक चेतावनी नहीं है। यह तो नीलकंठ का वो सीधा इशारा है जो तुम्हारे आंसुओं को पोंछने के लिए आ रहा है। जब मैं ध्यान में तुम्हारे लिए यह संकेत देख रही थी तो मुझे अचानक से एक बिल्कुल सच्ची घटना याद आ गई। एक ऐसी कहानी जो मैंने अपनी आंखों के सामने घटते हुए देखी है, और आज तुम्हें वो सुनना बहुत ज़रूरी है। मेरे ही जानने वालों में एक शख्स था, माधव। माधव का अपने पुश्तैनी घर से, अपनी उस पुरानी जगह से ऐसा मोह था जैसे उसी मिट्टी में उनकी जान बसती हो। लेकिन उनके जीवन में ऐसा बुरा दौर आया कि व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया। घर में रोज कलेश होने लगी, अपनों ने मुंह मोड़ लिया और कर्ज इतना बढ़ गया कि सांस लेना भी भारी लगने लगा। वो इंसान हर दिन उसी घर के आंगन में बैठकर रात रात भर रोता था और महादेव से पूछता कि आखिर मेरा कसूर क्या है, मुझे इस चौखट पर इतनी सज़ा क्यों मिल रही है। फिर एक दिन हालात इतने बिगड़ गए कि उन्हें वो घर, वो शहर छोड़ने का फैसला लेना ही पड़ा। मुझे आज भी याद है वो शाम जब माधव ने अपने कांपते हुए हाथों से अपने उस पुराने घर के मुख्य द्वार पर एक भारी सा ताला लगाया था। वो उस चौखट पर सिर रख कर फूट फूट कर रोए थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी दुनिया खत्म हो गई। वो ताला उनके लिए उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार का प्रतीक था। उन्हें लगा कि महादेव ने उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन नियति का और शिव का खेल तो देखो। जिस अनजान शहर में वो गए वहाँ का माहौल बिल्कुल नया था। वहाँ की शांति में उन्हें एक छोटा सा काम मिला। उन्होंने बिना किसी से शिकायत किए फिर से शुरुआत की। और जानते हो, केवल 2 साल, हाँ सिर्फ 2 साल के भीतर शिव की कुछ ऐसी कृपा हुई। उसे छोटे से काम उन्होंने अपना खुद का एक बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया। जो लोग उन्हें ताने मारते थे वो सब हैरान रह गए। आज माधव के पास उस नए शहर में अपना एक सुंदर घर है। और जानते हो सबसे बड़ी बात क्या है? उन्होंने अपने उस पुराने घर को भी कर्ज से मुक्त करके फिर से आबाद कर लिया। जब वो उस समय पहले मुझसे मिले तो उनकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो खुशी की थी। उन्होंने मुझसे कहा था उस दिन वो ताला मैंने नहीं, स्वयं महादेव ने लगवाया था, क्योंकि अगर वो ताला नहीं लगता तो मैं कभी उस घुटन भरे पिंजरे से निकलकर खुले आसमान में उड़ान नहीं भर पाता। अब जरा अपने हालात को देखो, क्या तुम भी उसी पिंजरे में नहीं हो? कई बार हम जिस जगह, जिन हालातों या जिन लोगों से चिपके रहते हैं वो हमारे लिए एक जेल बन जाते हैं। हम वही घुटते रहते हैं, रोते रहते हैं, लेकिन उस चौखट को छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। ऐसे में महादेव क्या करते हैं? वो खुद आकर वो दरवाजे बंद कर देते हैं ताकि तुम उन नए रास्तों पर चल सको जो उन्होंने खास तुम्हारे लिए ही बनाए हैं।
तुम्हारे जीवन में यह जो समय चल रहा है, खासकर ये आने वाले 2 दिन, ये कोई साधारण दिन नहीं है। ब्रह्मांड में शनि और शुक्र का एक ऐसा दुर्लभ मिलन हो रहा है जो सीधे तुम्हारे जीवन की डोर को खींच रहा है। और यह ब्रह्मांड, यह नियति तुमसे कह रही है कि अब एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। शायद तुम्हारे परिवार में कोई ऐसी बात हो, संपत्ति का कोई मामला हो, या तुम्हारे काम को लेकर कोई ऐसा बड़ा फैसला सामने आ खड़ा हो जिसके लिए तुम्हें अपना पुराना दायरा छोड़ना ही पड़े। हो सकता है तुम्हें किसी नई नौकरी के लिए किसी दूसरे शहर या शायद किसी दूसरे देश जाना पड़े। हो सकता है व्यापार के किसी बड़े अवसर के कारण तुम्हें कुछ समय के लिए अपना घर बंद करना पड़े। और जब तुम वो ताला लगा रहे होंगे ना, तो माधव की तरह तुम्हारी आंखों में भी आंसू जरूर गिरेंगे। वो आंसू दुख के नहीं होंगे, वो उस घुटन से आज़ादी के आंसू होंगे जो तुमने इतने सालों तक इस जगह पर सही है। तुम रोगे क्योंकि तुम्हें अचानक से एहसास होगा कि महादेव ने कैसे तुम्हारे लिए उस असंभव को संभव कर दिया जिसके तुम बस सपने देखा करते थे। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा सफ़र बहुत मुश्किल रहा है, बहुत तकलीफ़ें देखी हैं। तुम्हारे इस अकेलेपन को मैंने शिव की कृपा से बहुत करीब से महसूस किया। कितनी रातें तुमने जाग कर काटी हैं, कितनी बार तुमने आईने के सामने खड़े होकर अपने ही आंसुओं को खुद पोंछा है, क्योंकि तुम्हें गले लगाने वाला कोई और था ही नहीं। तुमने अपने सीने में इतना दर्द छुपा रखा है, इतना जहर पी लिया है कि कभी कभी तुम्हारा दम घुटने लगता है। लोगों के ताने, अपनों का परायापन, और हर बार कोशिश करने के बाद भी मिलने वाली वो हार। लेकिन नीलकंठ, जो दुनिया का सारा विष पी लेते हैं, वो भला अपने बच्चे को इस विष से कैसे मरने देंगे? उन्होंने तुम्हारे हिस्से का सारा दर्द, सारा वो जहर जो लोगों ने तुम्हें दिया, अपने कंठ में उतार लिया है। अब तुम्हारे जीवन में वो अमृत आने वाला है, उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जो बदलाव तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है ना, ये तुम्हारे लिए सफलता के ऐसे मार्ग खोलने वाला है जो तुमने कभी सोचे भी नहीं थे। हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखना, जब बदलाव आता है तो हवा थोड़ी तेज चलती है। परिवार में या अपनों के बीच कुछ थोड़ी बहुत तनातनी हो सकती है। कुछ ऐसे पल आ सकते हैं जहां तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी बात समझ ही नहीं रहा। ऐसे में उलझना मत। महादेव का वो संदेश याद रखना, जब सब कुछ शोर कर रहा हो तब तुम मौन हो जाना, क्योंकि तुम्हारे जवाब अब तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी सफलता देगी। कोई भी ऐसे गलत फैसला मत लेना या गुस्से में कुछ ऐसा मत कह देना जो बाद में तुम्हें ही तकलीफ दे। श्री राम पर, अपने इष्ट पर पूरा भरोसा रखो। उनके नाम में वो शक्ति है जो तुम्हारी हर एक उलझन को सुलझा देगी। एक और बहुत खूबसूरत एहसास जो मुझे तुम्हारे लिए महसूस हुआ, वो है एक सुकून भरी राहत का। तुम्हारे जीवन में जो वो एक भारी बोझ था ना, आर्थिक तंगी का, पैसों की लगातार होती कमी का, वो अब हटने वाला है। मुझे बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारी वो सारी चिंताएं, वो तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी, अब धुएं की तरह उड़ने वाली है। धन के नए रास्ते खुल रहे हैं। पैसा कहीं फंसा हुआ था या जिस तरक्की का तुम बरसों से इंतज़ार कर रही थी, वो अब तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। तुमने कभी सोचा है कि सोना आग में तपे बिना कुंदन कैसे बन सकता है? तुम्हारे जीवन की ये सारी तकलीफ़ें वो आग थी और तुम वो सोना हो जो अब पूरी तरह से निखर चुका है। तुम बहुत मजबूत हो। जितनी बार दुनिया ने तुम्हें गिराने की कोशिश की, तुम हर बार अपने शिव का नाम लेकर फिर से उठ खड़े हुए। तुम्हारी यही कभी ना टूटने वाली हिम्मत अब तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन गई है। बस एक बात है जिससे तो मुझे थोड़ी फिक्र हो रही है। तुम्हारी फिक्र हो रही है काम और जिम्मेदारियों की। इस भागदौड़ में कहीं तुम खुद को मत भूल जाना। मैं देख रही हूँ कि तुम अपने शरीर का, अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हो। बेवक्त खाना, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना और हर वक्त एक तनाव ओढ़े रखना, यह ठीक नहीं है। ये शरीर उस परमात्मा का दिया हुआ एक खूबसूरत मंदिर है। इसे यूं ही बर्बाद मत करो। समय पर भोजन करो, थोड़ा आराम करो,
जो चीज़ें तुम्हारे हाथ में नहीं हैं उन्हें शिव पर छोड़ दो, वो सब संभाल लेंगे। सच में वो सब कुछ संभाल लेंगे। अगर तुम नौकरी की तलाश में हो तो खुश हो जाओ, कोई बहुत अच्छी खबर बस आने ही वाली है। अगर व्यापार में हो तो कुछ ऐसे लोग तुमसे जुड़ने वाले हैं जो तुम्हारे काम को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। कोई भी कानूनी मामला या कोई पुराना विवाद अगर चल रहा था तो उसमें भी तुम्हें अब जीत मिलने वाली है। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें बस एक काम करना है, अपने दिल के दरवाजे खोल दो, इस डर को निकाल दो कि मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है, क्योंकि अब तुम्हारे साथ वो होने वाला है जिसकी प्रार्थना तुमने उन रोती हुई रातों में की थी। जब वो समय आए और तुम्हें अपना घर बंद करके किसी नए सफ़र पर निकलना पड़े तो पीछे मुड़कर अफसोस मत करना। माधव की तरह मुस्कुराते हुए उस ताले को देखना और शिव को धन्यवाद कहना। तुम्हारी ये नई यात्रा बहुत खूबसूरत होने वाली है। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे। महादेव की वो शांत पर शक्तिशाली ऊर्जा हर पल तुम्हारे साथ चल रही है। मेरी इस बात को अपने दिल में कहीं गहराई में सहेज कर रख लेना। जब भी घबराहट हो बस आंखें बंद करना और उस ब्रह्मांडीय शक्ति को अपने आसपास महसूस करना। तुम्हारा आने वाला कल बहुत उज्जवल होगा। मेरे दिल से निकली ये सारी दुआएं और शिव का वो असीम आशीर्वाद अब हमेशा तुम्हारे साथ है। खुश रहना और खुद पर विश्वास रखना। सब कुछ बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। हर हर महादेव।